हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे वो आई है एयरफोर्स स्कूल में, जो कि परमानेंट बेसिस पे है। ऑलमोस्ट इसमें जितनी भी मैं वैकेंसी बता रही हूँ, दो को छोड़ के बाकी सब परमानेंट है। दो वैकेंसी ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और एक पार्ट टाइम है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं और किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए बात करते हैं पोस्ट की। तो ये आई है पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, हेडमिनिस्ट्रेट एवी कैंप, एसएसटी की आई है टीजीटी में, और आपका टीजीटी हिंदी है, टीजीटी आपका गेम्स का है और एनटीटी टीचर की है। बाकी पोस्ट के बारे में बताऊंगी। देखिए इन सबके सामने लिखा है रेगुलर, इट मीन्स कि ये परमानेंट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। सबके पे स्केल भी लिखे हुए हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। और आप ये ध्यान रखिए कि जब भी ये इस टाइप की वैकेंसीज आती है एयरफोर्स स्कूल की, तो जो ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी ये ऑल ओवर इंडिया में से आप कहीं किसी अदर स्टेट के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं जो वैकेंसीज आई हुई हैं नेक्स्ट, वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की दो, जिसमें है स्पेशल एजुकेटर जिसकी सैलरी होने वाली है 25,000, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट 10,000 और जूनियर लाइब्रेरियन 10,000। इसमें जो आपका हेल्पर्स है उसकी रेगुलर बेसिस पे है, लाइब्रेरियन की भी रेगुलर बेसिस पे है, स्पेशल कोचेज़ की पार्ट टाइम है। सिर्फ दो ही जो जॉब हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाकी सब की सब आपकी परमानेंट बेसिस पे हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना है आप लोगों को। मैं आगे पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूंगी, और हाँ मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहाँ से अप्लाई कर पाएँ और नोटिफिकेशन को रीड कर पाएँ। तो पीजीटी केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है और बिजनेस स्टडी, इन सबके लिए मास्टर डिग्री मांगी हुई है विथ 50% मार्क। इट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आपने पीजी की हुई है, इट मीन्स कि आपने मास्टर डिग्री की हुई है, उसमें 50% मार्क्स चाहिए आपको। वैसे ही हिस्ट्री में, वैसे ही आपका बिजनेस स्टडी में तो 50% का मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है, अगर वो आप पास नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो अगर आपके 50% नंबर हैं और इससे ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी की सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। मैं हर जॉब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप वहाँ से इजीली पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है वो भी जान सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया पीजीटी हिस्ट्री, केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडी के लिए सभी में आपसे मास्टर मांगा गया है, प्लस में एक क्राइटेरिया है मार्क्स का कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की बात की जाए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, हेडमिनिस्ट्रेट फिजिकल एजुकेशन के लिए भी सेम है, पीजी प्लस आपका 50% मार्क्स, और हेडमिनिस्ट्रेट के भी मास्टर आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए या ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के बाद है। या फिर आपने कहीं पढ़ाया है प्राइमरी, मिडिल या एयरफोर्स स्कूल में तो प्रेफरेंस दी जाएगी। इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी वहाँ काउंट हो जाएगा। टीजीटी सोशल स्टडी के लिए भी मास्टर चाहिए, ठीक है, या फिर आपका बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि एफिलेटेड हो गवर्नमेंट के थ्रू, और 50% मार्क्स का क्राइटेरिया वहाँ भी है। तो इस तरीके से सब सारी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल होती है आप उस पोस्ट को डाल सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कैंडिडेट एक के लिए अप्लाई करेगा। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सबके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप एक या दो या फिर दो से ज़्यादा की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पोस्ट का जो ग्रेजुएशन जो मांगा गया है, आपका मास्टर्स मांगा गया है, इसमें आपका क्राइटेरिया ज़रूर रख दिया है 50% का। तो अगर आप फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कीजिए। टीजीटी हिंदी के लिए और आपका गेम्स टीचर के लिए और नर्सरी के लिए तो इसमें भी सेम है मास्टर्स, और लेकिन आपका एनटीटी के लिए मांगा है सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है नर्सरी से या प्री प्राइमरी से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया होगा या ऑथराइज से, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। स्पेशल एजुकेटर आपका ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर जो होता है ना, वो स्पेशल एजुकेशन में वो आपने किया हो तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो एनटीटी का आपको बता ही दिया है कि कोई भी डिप्लोमा या प्री प्राइमरी डिप्लोमा, कोई नर्सरी डिप्लोमा किया है तो आप फुलफिल करते हो इस क्राइटेरिया को, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। और स्पेशल एजुकेटर के लिए आपने बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन में तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी हिंदी का भी मास्टर प्लस वही 50% का क्राइटेरिया है, और टीजीटी गेम्स का मास्टर डिग्री आपने की हो
और आपका यहाँ भी 50% मार्क्स का जो फिज़िकल एजुकेशन होता है, जिसको बीपीएड भी बोल देते हैं या एमपीएड भी बोल देते हैं, वो किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए भी। देखिए, काफ़ी टाइम बाद एयरफोर्स के किसी भी स्कूल में परमानेंट वैकेंसीज आती हैं। अभी तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस ही आ रही हैं, तो ये काफ़ी टाइम के बाद मैं परमानेंट बेसिस पे जो जॉब आई है उसके लिए बता रही हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी मैंने एयरफोर्स स्कूल, आर्मी स्कूल सबकी वैकेंसी बता रखी है, और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसकी भी, तो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो वीडियो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, जिसका 10+2 डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए आपका उसके कोई आपने अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो वो भी चलेगा। और आपका हेल्पर के लिए उसमें सिर्फ इतना है कि आप इंग्लिश और हिंदी जानते हो, तो लैंग्वेज है, तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, चाहे आया के थ्रू आया हो हेल्पर में या वॉचमैन हो। तो इस तरीके की अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें 12th चाहिए और आपने कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो तो चल जाएगा। ऑलमोस्ट इस वाली क्वालिफ़िकेशन को तो सारे ही लोग फुलफ़िल करते होंगे। इस तरीके की वैकेंसीज जब भी आती हैं तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर एक से ज़्यादा जो पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेबल हो तो आप उससे ज़्यादा फॉर्म भरिए। हो सकता है अगर आपकी किसी एक पोस्ट पे नहीं होती है तो अनदर किसी पोस्ट पे आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि देखिए रेगुलर बेसिस पे जब जॉब आती हैं तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे होते हैं और वो जाके फिल करते हैं। तो आप ये नहीं सोचना है कि बहुत कम लोग भरते हैं, ऐसे नहीं है। सीट्स बहुत कम होती हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको कुछ एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 25 से 50 साल लिखी गई है, जो कि 1 जुलाई तक काउंट होगी आपकी। इट मीन्स 1 जुलाई को आप मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 50 होनी चाहिए। वुमेन कैंडिडेट्स और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनको एज में होगा रिलैक्सेशन, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे और भी नोटिफिकेशन होगा जिसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं, कोई भी पॉइंट मिस हो ना जाए आपसे। तो आपको एज का मैंने बता ही दिया है कि 25 से 50 जो है आपका 1 तारीख तक, इट मीन्स 1 जुलाई तक को 1 जुलाई को बेस मान के आपकी एज का कैलकुलेशन होगा। और जो भी PWE कैंडिडेट्स होते हैं, जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर वुमेन होती हैं जो कैंडिडेट, उनको आपका एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो आपको मैंने बता ही दिया, आगे मैं आपको बताऊंगी पूरा कि किसके थ्रू आपको मेल के थ्रू करना है या ऑफलाइन करना है। वैसे तो इसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके विद आपका फ़ोटोग्राफ और आपका पूरा एक रिज्यूम बना के आपको इसको मेल करना है। सॉफ्ट कॉपी इसमें अलाउड नहीं है, कोई लिंक नहीं दिया गया वैसे जिससे आप अप्लाई कर सको। तो हार्ड कॉपी की शेप में ही आपको वहाँ भेजना है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इसमें। आपको हार्ड कॉपी, इट मीन्स कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स एक रिज्यूम बना के उसमें सब कुछ लिखना है, फिर उन सब की कॉपी को लगा के आपको वहाँ पे सेंड करना है। एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ आगे। तो यहाँ पे जो एड्रेस देखिए आपको दिया है ना, रिज्यूम और CV पूरा एक सेट बना के जितने भी सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटो, जो जितनी भी फ़ोटोकॉपी है, मार्कशीट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब को आपको पूरी एक सेट बना के सेंड करना है, जो कि ये दे रखा है पता एयरफोर्स स्कूल का। तो यहाँ पे आपको करना है जो कि 9 से 12 के बीच में ही आपको भेजना है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसकी लास्ट डेट का आप बहुत ध्यान रखिए, 9 मई से पहले आपका ये पहुँच जाना चाहिए। तो आप जितनी जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए और अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सेल्फ अटेस्ट करके आप उसको यहाँ पर सेंड कर दीजिए, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए। और जो भी अदर होगी आप इसके लिए ना यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।